हार से बचने के लिए नाजी कमांडरों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने अमर सैनिक बनाने के लिए एक केमिकल बनाना शुरू किया, लेकिन किस्मत से अमेरिकी सेना को उनके इस प्लान का पता चल गया। उन्हें रोकने के लिए 1,20,000 सैनिकों को इस रिसर्च बेस को तबाह करने का हुक्म मिला और इसी मिशन को बाद में मशहूर नॉर्मैंडी लैंडिंग के नाम से जाना गया। गॉर्डन नाम का सैनिक हमारी एडवांस टीम का हिस्सा था, जिसका काम था मेन आर्मी के हमले से पहले पैराशूट से फ्रांस के एक गांव में उतरना, ताकि रात के अंधेरे में नाजियों के रेडियो जैमर को तबाह किया जा सके। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, नाजियों ने उनके प्लेन को देख लिया और फिर जोरदार धमाके के साथ प्लेन पर हमला हो गया। इसके तुरंत बाद प्लेन बुरी तरह हिलने लगा और तेजी से नीचे गिरने लगा। इतना ही नहीं, खिड़कियों से अंधाधुंध गोलियां अंदर आने लगी। इस भयानक हमले से पूरी टीम में अफरातफरी मच गई। मजबूरी में कमांडर ने सभी को तुरंत पैराशूट से कूदने का ऑर्डर दिया। हालांकि हवा में वो आसान शिकार बन सकते थे, लेकिन जिंदा बचने का बस यही एक रास्ता था। एक गोले ने प्लेन का पिछला हिस्सा उड़ा दिया और गॉर्डन किसी तरह प्लेन से बाहर कूद गया। गॉर्डन की किस्मत अच्छी थी कि वो सीधा एक झील में गिरा। खुद को संभालते हुए उसने तुरंत पैराशूट की उलझी हुई रस्सियों को काटा और अपनी आखिरी सांस रोककर पानी के ऊपर आ गया। लेकिन हड़बड़ी में कूदने की वजह से टीम के बचे हुए सभी लोग अलग अलग जगहों पर गिर गए। गॉर्डन को पता था कि नाजियों के इस इलाके में जिंदा रहने के लिए उसे पहले अपने साथियों को खोजना होगा। बड़ी मुश्किल से उसे अपना कमांडर दिखा, लेकिन तभी नाजियों की नजर भी उस पर पड़ गई। हालात खराब थे। गॉर्डन मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी कैप्टन रॉस ने उसे रोक लिया। जाहिर है, बिना सोचे समझे हमला करने का मतलब मौत तय थी। नाजियों के वहां से जाने के बाद ही वो अपनी छुपने की जगह से बाहर आए, लेकिन आगे जो दिखा उसे देखकर गॉर्डन के होश उड़ गए। गलत तरीके से लैंड होने की वजह से कई साथी सीधे पेड़ों की डालियों पर लटक गए थे। ऐसे में अगर नाजियों की नजर पड़ती तो उनका मरना पक्का था। टीम लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन बहादुर रॉस ने पीछे हटने के बजाय जैमर टावर को तबाह करने का मिशन जारी रखने की सोची। शुक्र है कि रास्ते में उन्हें 3 और जिंदा साथी मिल गए। इससे मिशन पूरा करने का गॉर्डन का हौसला थोड़ा और बढ़ गया। लेकिन जंग का मैदान हमेशा बेरहम होता है। थोड़ी देर बाद ही एक साथी की छोटी सी चूक से उसका पैर नाजियों की बिछाई हुई एक माइन पर पड़ गया और देखते ही देखते उनके साथी के चिथड़े उड़ गए। इस जोरदार धमाके से नाजियों का ध्यान उनकी तरफ आना पक्का था, इसलिए वो वहां ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे। लेकिन जैसे ही वो गांव में घुसने वाले थे, एक अनजान औरत अचानक उनके सामने आ गई। उस औरत ने भी उन्हें देख लिया था, लेकिन वो इतना डर गई कि तुरंत पलटकर भागने लगी। अपनी लोकेशन छिपाए रखने के लिए टीम का उसे पकड़ना जरूरी था। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद ही उन्होंने उसे पकड़ लिया। पूछताछ करने पर गॉर्डन को पता चला कि उस लड़की का नाम लेक्सी है और वो इसी गांव की रहने वाली है। नाजियों ने गांव पर कब्जा कर रखा था और घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए लेक्सी अपनी बीमार बहन के लिए दवा ढूंढने आधी रात को छुपकर बाहर आई थी। उसकी बातों से लग रहा था कि लेक्सी नाजियों के साथ नहीं मिली थी। गॉर्डन और उसके साथियों ने भी उस पर थोड़ा भरोसा कर लिया। इसके बाद लेक्सी उन्हें चुपके से गांव के अंदर ले गई, लेकिन गांव में हर तरफ नाजी सैनिक फैले हुए थे, इसलिए उन्हें लोगों के आंगनों से होकर गुजरना पड़ा। किस्मत से वे नाजी सैनिकों की नजर से तो बच गए, लेकिन एक गांव वाले ने उन्हें देख लिया। उसने जोर से चिल्लाकर दूर खड़े नाजी सैनिकों को अलर्ट कर दिया। खतरा भांपकर लेक्सी ने गॉर्डन की टीम को बचाने के लिए खुद को सैनिकों के सामने कर दिया। जैसे ही एक सैनिक ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तभी उनके अफसर ने आकर उसे जोर से डांटा। उसने लेक्सी को उसकी जड़ी बूटियां वापस दी और उसे सुरक्षित जाने दिया। ऐसा लग रहा था कि अफसर के इरादे कुछ ठीक नहीं थे। खैर, इसके बाद कोई और गड़बड़ नहीं हुई और टीम सही सलामत लेक्सी के घर पहुंच गई। लेकिन दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उन्हें बेडरूम से एक बहुत ही डरावनी और अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस पर लेक्सी ने बताया कि बेडरूम में उसकी बीमार बहन है और उसने उन्हें ताकीद की कि किसी भी हाल में उसे परेशान ना करे। क्या उसकी बहन किसी बड़ी मुसीबत में है? उस घर में सिर्फ लेक्सी और उसके भाई बहन रहते थे। सब सुरक्षित है, ये पक्का करने के बाद रॉस ने अपनी टीम को घर के छज्जे पर रुकने को कहा। फिर लेक्सी ने उन्हें बताया कि खिड़की के बाहर जो चर्च है वही नाजियों का बेस है और रेडियो जैमर भी पक्का वही होगा। अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि चर्च के अंदर कैसे घुसें और उस जैमर को कैसे तोड़े। इसी बात पर उन चारों के बीच बहस हो गई। एक गुट का मानना था कि यही छुपकर हालात का जायजा लेना चाहिए और मेन आर्मी का इंतजार करना चाहिए, जबकि दूसरे गुट का कहना था कि तुरंत हमला करना चाहिए, वरना हमारी एयरफोर्स को एयर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। मेन आर्मी सुबह होते ही निकल पड़ेगी, इसलिए उनके पास फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा था। कैप्टन रॉस भी तुरंत कोई फैसला नहीं ले पा रहा था, इसलिए उसने अपने 2 साथियों को बाहर आसपास देखने भेजा ताकि वो बाकी बिछड़े हुए साथियों को ढूंढ सके। और इसी बीच जब गॉर्डन घर में जरूरी सामान ढूंढ रहा था, तो उस अजीब से कमरे ने फिर से उसका ध्यान खींचा। अपनी टीम की सेफ्टी पक्की करने के लिए उसने फैसला किया कि वो जाकर देखेगा कि उस बहन को आखिर हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक सड़ा हुआ भयानक चेहरा आ गया। हालांकि वो इंसान अपने होश में था और उसने हमला नहीं किया, लेकिन इस खौफनाक नजारे ने गॉर्डन को बुरी तरह डरा दिया। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो इंसान का ये हाल कर दे? सच जानने के लिए उसने लेक्सी से पूछा। हैरानी की बात ये थी कि लेक्सी को भी नहीं पता था कि उसकी बहन के साथ आखिर हुआ क्या है। उसे बस इतना पता था कि नाजी सैनिक उसे कुछ दिनों के लिए चर्च ले गए थे और वापस लौटने के बाद उसकी ये हालत हो गई। क्या नाजी लोगों पर कोई खौफनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? गॉर्डन कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये वही नाजी अफसर था जिसने लेक्सी को छोड़ा था। मजबूरी में गॉर्डन वापस छज्जे पर जाकर छुप गया। लेक्सी का छोटा भाई भी तुरंत जाकर छुप गया और उसने अपने कान बंद कर लिए, मानो उसे पता हो कि अब आगे क्या होने वाला है। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अफसर ने घर में घुसते ही लेक्सी से अपने कपड़े उतारने को कहा। गनीमत रही कि ऊपर बैठा गॉर्डन ये
सब कुछ देख रहा था, ये समझकर कि आगे क्या होने वाला है। गॉर्डन से रहा नहीं गया, वो लेक्सी को बचाने के लिए नीचे जाने ही वाला था कि रॉस ने उसे अपनी लोकेशन न बताने का इशारा किया, लेकिन लेक्सी की वो सहमी हुई आंखें देखकर गॉर्डन ने पहली बार रॉस के हुक्म को अनसुना कर दिया। उसने मौका पाकर उस अफसर पर पीछे से हमला कर दिया। हालांकि रॉस को गॉर्डन की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था, उसे भी बीच बचाव करना पड़ा। उसे जिंदा पकड़ने के इरादे से उन दोनों ने उस अफसर की जान नहीं ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यही गलती आगे चलकर एक बड़ी आफत बनने वाली है। 2 घंटे बाद जब बाहर गए दोनों साथी नहीं लौटे तो रॉस ने परेशान होकर गॉर्डन को उन्हें ढूंढने भेजा, पर गॉर्डन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साथियों को ढूंढते हुए वो नाजियों का एक ऐसा खौफनाक सच जान लेगा। चर्च के पीछे की पहाड़ी पर उसने देखा कि नाजी सैनिक एक ठेले पर ढेर सारी लाशें ले जा रहे हैं। वो लाशें बुरी तरह सड़ी हुई थी और उन पर बड़े बड़े छाले थे। क्या ये बिल्कुल लेक्सी की बहन जैसी हालत नहीं थी? इसका मतलब चर्च में लाए गए हर इंसान पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और जो लोग जिंदा नहीं बचते उन्हें जलाकर राख कर दिया जाता था। गॉर्डन को अब पूरा यकीन हो गया था कि नाजियों के केमिकल वेपन बनाने की बात 16 आने सच है। ये सारी जानकारी जल्द से जल्द रॉस तक पहुंचाने के लिए वो तुरंत घर की तरफ भागा, लेकिन तभी पीछे से नाजियों का एक ट्रक उसकी तरफ आने लगा। बचने का कोई रास्ता ना देख गॉर्डन सड़क किनारे झाड़ियों में छुप गया। ट्रक के गुजरने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ा, अचानक एक खूंखार कुत्ता उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कुत्ते का शिकार बनने से बचने के लिए हड़बड़ी में गॉर्डन ने आगे जाते ट्रक का पीछा किया और कूदकर उसके पीछे वाले हिस्से में चढ़ गया, लेकिन अंदर जाते ही उसके होश उड़ गए। वहां हर तरफ लाशों का ढेर लगा था। वो बाहर कूदने ही वाला था कि ट्रक चर्च के अंदर पहुंच गया। अब खुद को छिपाने के लिए उसे मजबूरी में उन लाशों के बीच लेटना पड़ा। गनीमत रही कि सैनिकों को उसकी भनक नहीं लगी। उल्टा जब सैनिक लाशें उतारने में बिजी थे, गॉर्डन ने इस मौके का फायदा उठाया और चुपके से चर्च के अंदर घुस गया। अंदर घूमते हुए वो उसी जगह जा पहुंचा जो नाजियों का रिसर्च बेस था। उनके इस खतरनाक प्लान के तहत जाने के लिए गॉर्डन ने और अंदर जाकर देखने का फैसला किया। उसने देखा कि उस कमरे में हर तरफ कई सारे पाइप लटक रहे थे। पाइप का एक सिरा किसी काले और अजीब से लिक्विड में डूबा था और दूसरा सिरा बड़े बड़े ककून जैसे पैकेट से जुड़ा था। गॉर्डन ये सब देखकर हैरान ही था कि तभी एक पैकेट के अंदर कुछ हलचल हुई। उसके अंदर से एक इंसान का हाथ बाहर निकलते देख गॉर्डन समझ गया कि शायद इन्हीं में गांव वालों को कैद करके रखा गया है, इसलिए उसने उसे खोलने की सोची। जैसे ही उसने आधी जंजीर खींची, एक भयानक बदबू आने लगी और थोड़ी ही देर में एक अजीब सा इंसान जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर निकल आया। गॉर्डन को कुछ गड़बड़ लगी तो वो तुरंत दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन 2 कदम चलते ही उसे एक औरत की मदद मांगने की आवाज सुनाई दी। गॉर्डन ने आवाज का पीछा किया और देखा कि वह एक औरत का सिर था और आवाज उसी के मुंह से आ रही थी। ये देखकर गॉर्डन के तो जैसे होश ही उड़ गए। ये जगह बहुत डरावनी थी, उसे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। अच्छी बात यह थी कि रास्ते में उसे अपनी एक टीममेट भी मिल गई। जाहिर है वो भी नाजियों का शिकार बन गई थी। लेकिन जैसे ही गॉर्डन उसे खोलने लगा, एक डॉक्टर दूसरी तरफ से अंदर आया। फिर उसने एक इंजेक्शन उठाया और पास पड़ी एक लाश में लगा दिया और अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। वो सफेद पड़ चुकी लाश फिर से हिलने लगी। शायद नाजियों का ये म्यूटेंट प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ चुका था। ये बहुत ही बुरी खबर थी। गॉर्डन अपनी टीममेट को लेकर तेजी से वापस जाने लगा, लेकिन काफी देर चलने के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। और भी बुरी बात ये थी कि नाजियों को शायद कुछ पता चल गया था और वे चिल्लाने लगे। आसपास अचानक से खलबली मच गई। इस मुश्किल वक्त में गॉर्डन की नजर पास के सीवर पर पड़ी और इस तरह किस्मत से उन्हें बचने का एक रास्ता मिल गया। और यही रास्ता बाद में उनके लिए जैमर टावर को उड़ाने का इकलौता रास्ता बना। बेस पर वापस आकर गॉर्डन ने तुरंत अपने सारे अनुभव बताए। फिर उसने अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकाला और कहा कि यही नाजियों की रिसर्च है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकती है। असल में जब गॉर्डन को वो दवा अजीब लगी तो उसने चुपके से एक इंजेक्शन चुरा लिया था। इसके बाद उस दवा के बारे में और जानने के लिए उन्होंने सीधे एक ऑफिसर से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने ऑफिसर की मरने की जिद को कम आका था। उसने दवा के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। ऑफिसर की कुछ बातों ने सबको डरा दिया और इसके बाद ऑफिसर फिर से शांत हो गया। ये देखकर कि कोई काम की बात नहीं मिल रही, गॉर्डन ने तय किया कि वो उसे छोड़ देगा। उसने एक साथी को ऑफिसर को नीचे लाने के लिए कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होगी। उस साथी को लगा कि ऑफिसर बेहोश हो चुका है, इसलिए उसने बिना किसी डर के उसे नीचे लिटा दिया। लेकिन तभी ऑफिसर ने उस पर अचानक से हमला कर दिया और उसकी बंदूक भी छीन ली। अच्छी बात यह थी कि ऑफिसर ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसने गॉर्डन को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन उस गोली खाने वाले सिपाही को अपनी लापरवाही की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। जब सब लोग दुखी थे, तभी गॉर्डन की नजर जमीन पर पड़ी दवा पर गई। क्या ये मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकती? तो क्यों ना एक आखिरी कोशिश की जाए। उसने तुरंत वो इंजेक्शन उस सिपाही को लगा दिया और सच में थोड़ी ही देर बाद वो सिपाही बिल्कुल ठीक होकर जिंदा हो गया। लेकिन उठते ही उसे अपने शरीर में कुछ अजीब लगा। उसे न तो अपने घाव का दर्द हो रहा था और वो आसानी से एक लोहे के बर्तन को भी चकनाचूर कर सकता था। लेकिन ये सब ज्यादा देर नहीं चला। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा, जैसे उसका हर एक सेल जल रहा हो। फिर उसके हाथों की नसें बुरी तरह से फूलने लगी और देखते ही देखते उसके पूरे शरीर पर फैल गई। उसका दिमाग भी सुन्न होने लगा और वो अजीब अजीब हरकतें करने लगा। सिपाही को इतनी तकलीफ में देखकर रॉस ने उसे मारने का सोचा, लेकिन गॉर्डन अपने साथी को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहता था। ऐसा लगता है कि उस दवा की वजह से उनका साथी एक मॉन्स्टर बन चुका था। रॉस ने मौका देखा और सीधे गोली चला दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही सेकंड में सिपाही फिर से खड़ा हो गया और वो फिर से हमला करने वाला था। तभी गॉर्डन ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी बंदूक से उसका सिर कुचल दिया। जब सबका ध्यान इस तरफ था, वो ऑफिसर चुपके से कमरे से बाहर निकल गया और जाते जाते उसने लूसी के भाई को भी पकड़ लिया। बच्चे की चीख सुनकर उन्हें एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिसर आखिर भाग ही गया और इसका मतलब यह भी था कि उनका पता अब सबको चल चुका था, इसलिए उन्होंने अब छुपना
छोड़ दिया और सीधे फायरिंग शुरू कर दी। इसके बावजूद वे आखिर में उस ऑफिसर को नहीं रोक पाए। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा था क्योंकि उनकी बड़ी फौज रवाना होने वाली थी। उन्हें कुछ न कुछ करना ही था। बातचीत के बाद उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया। सबसे पहले लूसी ने जानबूझकर खुद को नाजियों के सामने दिखाया। उसे देखकर एक नाजी सिपाही जो पहले से ही उस पर बुरी नजर रखे था, उसके पीछे भागने लगा। सिपाही को ये नहीं पता था कि वो गॉर्डन के बिछाए जाल में फंस चुका है। जैसे ही सिपाही ने लूसी को पकड़ा, लूसी हंसने लगी। पहला स्टेप पूरा हुआ। इसके बाद उन्होंने उस सिपाही को गाड़ी में बांध दिया। उसके हाथ बांध दिए गए और मुंह पर टेप लगा दिया। फिर गाड़ी सीधे उनके बेस की तरफ दौड़ पड़ी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी रुकने पर गार्ड्स ने उसके मुंह का टेप हटाना चाहा, लेकिन वो सिपाही बुरी तरह तड़प रहा था और नहीं चाहता था कि कोई उसे छुए। लेकिन उसकी इस अजीब हरकत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और जबरदस्ती उसे खोल दिया। बेस के अंदर हुए धमाके की आवाज सुनकर और भी नाजी सिपाही वहां आ गए। छुपे हुए साथियों ने ऊपर से गोलियां चलाकर उनका ध्यान भटकाया। वहीं दूसरी तरफ गॉर्डन रॉस और लूसी को लेकर उसी सीवर में चला गया, क्योंकि ये एक खुफिया रास्ता था जो सीधे चर्च के अंदर जाता था। चर्च के सारे सिपाही बाहर जा चुके थे। रॉस ने पहले उस जैमर को उड़ाने का फैसला किया, लेकिन लूसी पहले अपने भाई को खोजना चाहती थी। दोनों की राय अलग थी, इसलिए उन्हें अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ा। थोड़ी ही देर में रॉस और उसके साथी ने टावर के कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लिया और वहां बहुत सारा बम लगा दिया। दूसरी तरफ लूसी ने एक सिपाही को पकड़ लिया और उसे अपने भाई तक ले जाने के लिए कहा, लेकिन सिपाही चालाकी करने लगा और मौका देखकर अपनी बंदूक निकालने लगा। शुक्र है कि गॉर्डन ने उसे सही समय पर रोक लिया। पिछले अनुभव से सीखते हुए गॉर्डन उसे उसी जगह ले गया जहां पहले उन्हें साथी मिला था, और यहाँ लूसी को उसका भाई भी मिल गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दरवाजा खुलने की वजह से वो खतरनाक म्यूटेंट भी बाहर आ गया था। जैसे ही लूसी अपने भाई को लेकर वहां से निकलना चाह रही थी, उसे म्यूटेंट ने अचानक रास्ते से खींच लिया और लड़ाई शुरू हो गई। अच्छी बात यह थी कि लूसी के हाथ में एक बंदूक थी। बड़ी मुश्किल से वो उसकी पकड़ से बाहर निकली, लेकिन 2 कदम भी नहीं चली थी कि वो म्यूटेंट फिर से खड़ा हो गया। लूसी को बस भागना ही पड़ा, लेकिन इस बार उसकी किस्मत अच्छी थी। उसे वहां एक फ्लेम थ्रोवर मिल गया और इस तरह लूसी ने उस हथियार की मदद से म्यूटेंट को खत्म कर दिया। और दूसरी तरफ बम लगा रहे रॉस को मुसीबत का सामना करना पड़ा। वो आधा जला हुआ चेहरे वाला ऑफिसर अचानक वहां आ गया। असल में भागते वक्त उसके चेहरे पर एक बम का टुकड़ा लग गया था। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह जल चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था, इसलिए उसने खुद को वह इंजेक्शन लगा लिया था। इस वजह से अब वो भी एक म्यूटेंट बन चुका था। जाहिर है रॉस उसका मुकाबला नहीं कर सकता था और थोड़ी ही देर में ऑफिसर ने उसे उठा लिया। उसने रॉस को तुरंत नहीं मारा, बल्कि वो उसे तड़पाकर मारना चाहता था। लेकिन फिल्मों के हमेशा के तरीके के हिसाब से विलेन बहुत ज्यादा बात करते हैं। तभी गॉर्डन वहां मदद के लिए आ गया। जब वे लड़ रहे थे, रॉस ने दर्द सहते हुए खुद को हुक से बाहर निकाला और तुरंत ही खुद को एक इंजेक्शन लगा लिया। जब गॉर्डन की जान खतरे में थी, तब रॉस सही समय पर आ गया और दोनों म्यूटेंट आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। लेकिन अफसोस, ऑफिसर पर दवा का असर ज्यादा देर से था, इसलिए वो भारी पड़ रहा था। जब ऑफिसर को लगा कि वो जीत गया है, रॉस ने एक गैस का सिलेंडर गिरा दिया और इलेक्ट्रॉनिक बम सेट कर दिया, जो कुछ ही मिनटों में फटने वाला था। लेकिन जैसे ही गॉर्डन रॉस को पकड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगा, रॉस ने उसे बाहर धकेल दिया और तुरंत दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। असल में जब रॉस ने वो दवा ली थी, तभी उसने जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। एक मॉन्स्टर की तरह जिंदगी जीने से अच्छा था कि वो उस बम और इन सारे म्यूटेंट्स के साथ ही खत्म हो जाए। और फिर बम फट गया। वो जैमर टावर भी पूरी तरह तबाह हो गया और उसके साथ ही वो खौफनाक रिसर्च भी हमेशा के लिए जमीन में दफन हो गई। अच्छी बात यह रही कि गॉर्डन चर्च से बाहर निकलने में कामयाब रहा। थोड़ी ही देर में रेडियो पर यह खुशखबरी आई कि उनकी फौज सुरक्षित उतर चुकी है बेस कैंप में। कमांडर ने गॉर्डन से पूछा कि क्या नाजी सच में वहां कोई म्यूटेंट रिसर्च कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि गॉर्डन ने थोड़ा सोचने के बाद नहीं में जवाब दिया। असल में इन सब घटनाओं के बाद गॉर्डन अब एक नया रंगरूट नहीं रहा था। वो काफी समझदार हो गया था। वो जानता था कि युद्ध कितना खतरनाक और बेरहम होता है। अगर किसी भी तरफ को इतना ताकतवर हथियार मिल गया तो आम लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि ऐसा हथियार कभी सामने ही ना आए। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। सच कहें तो इस फिल्म को सिर्फ एक ज़ॉम्बी फिल्म कहना सही नहीं होगा, क्योंकि पूरी फिल्म में ज़ॉम्बी वाले सीन बहुत कम है। इसकी बजाय इसे बहुत ही शानदार एक्शन और डरावने माहौल के साथ बनाया गया है। युद्ध और ज़ॉम्बीज को एक साथ मिलाने वाली इस फिल्म में एक्शन और रोमांच की कोई कमी नहीं है, जो आपको पूरा मजा देगी। मैं सलाह दूंगा कि आप इस पूरी फिल्म को जरूर देखें। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। मैं हूँ ओल्ड बियर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।